वैसे तो सभी ने किया वादा, किसने दिया कम, किसने दिया ज्यादा। विकास के नाम पर केवल सियासत, क्या मिला काशी को अब तक। सीएम बनाम पीएम। बनारस कहिए, वाराणसी या फिर काशी, हम तो ये कहेंगे कि इस बार दिल्ली का रास्ता बाबा विश्वनाथ की नगरी से होकर ही गया था और इस चुनाव में वाराणसी से विकास के बड़े बड़े वादे किए गए, सपने दिखाए गए। क्या हुआ उन सपनों का, या काशी के नाम पर केवल सियासत हुई थी? वैसे तो सभी ने किया वादा, किसने दिया कम, किसने दिया ज्यादा। विकास के नाम पर केवल सियासत, क्या मिला काशी को अब तक। सीएम बनाम पीएम। दरअसल 1.5 साल की हो चुकी है केंद्र की मोदी सरकार और लगभग 4 साल की यूपी सरकार। अब दोनों सरकारों ने वाराणसी के विकास के लिए क्या किया, ये सवाल शोर कर रहा है। आंकड़ों की माने तो केंद्र जहां 200 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाई है, तो वहीं यूपी सरकार ने 3000 करोड़ काशी के नाम कर दिए। लोकसभा के रण में राजनीति का केंद्र बनी थी काशी और इसी काशी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया। विकास की अविरल गंगा बहाने का वादा किया था सभी ने, लेकिन अविरल बहती गंगा की लहरों के साथ वादे, सपने और उम्मीदें अब भी तैर रही हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी किनारा नहीं मिला है। विकास के नाम पर कुछ मिला हो तो केवल सियासत, और इन सियासी सपनों का काशी की जनता करे तो क्या करे। निश्चित तौर पर काशी को और कुछ मिला या नहीं मिला, वायदे मिले हैं, सपने मिले हैं, और कुछ मिला है तो उस सपनों पर इतराएं या शर्मिंदगी महसूस करें, ये जरूर वहां के वासियों को मिला है। 1 साल से ज्यादा के इस समय में विकास के वादों पर बैठकर मुंह ताक रहा है बनारस। बुनकरों की बदहाली, सीवरों की समस्या, गंगा की सफाई और जाम का जंजाल। 200 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाई है केंद्र सरकार काशी की काया पर। वहीं राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा काशी के नाम कर दिए। इतने पर भी मोदी जी के परिवार वाले कह रहे हैं, प्रदेश की चिंता करे मुखिया जी। जितना मोदी जी ने दे दिया है, शायद अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में दे पाए होंगे। बनारस की चिंता करने की जरूरत नहीं अखिलेश जी को, अखिलेश जी चिंता करें पूरे उत्तर प्रदेश की। बुनकरों के हस्तशिल्प कला केंद्र का हाल ये कि केवल नामकरण ही हुआ है, काम नहीं। वहीं दिल्ली में बटन दबाकर हो सकता था जिसका काम, वो ट्रॉमा सेंटर भी पीएम के इंतजार में पड़ा है। आने वाले मंत्री भी काशी और क्योटो की कहानी सुनाकर चले जाते हैं, कैसे होगा वो कोई नहीं जानता। अभी तक बढ़ाया है तो उम्मीदों का बोझ, कहने वाले कह रहे हैं ये धोखा है। उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है। हमारी सरकार ने 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा दिया है। नया घाट भी गंगा जी के किनारे बनारस में बनाया है। ये बनारस की जनता के साथ मोदी जी ने धोखा किया है। बहरहाल चुनाव से पहले भी गंगा की लहरें सियासत के समंदर में हिचकोले खा रही थी। चुनाव के 1.25 साल बाद भी हिचकोले ही खा रही है। सवाल ये है कि किसने दिया कम, किसने दिया ज्यादा। आखिर काशी को क्या मिला है अब तक। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आंकड़े कहते हैं कि मोदी ने 200 करोड़ भी खर्च नहीं किए हैं उस काशी पर जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। तो वहीं अखिलेश सरकार 3000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से कुछ शुरू भी हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक काशी को इन वादों के बीच मिला क्या है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ वाराणसी से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमिताभ भट्टाचार्य जी, आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप वाराणसी से हैं। आंकड़ों में पीएम से आगे निकल गई है अखिलेश सरकार, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इन वादों के बीच अब तक काशी को क्या मिला है। काशी को वस्तुतः मस्ती मिला है या मौज मिला है जी, और ये फाका मस्ती के शहर है। हमें शब्द बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं और हम तो एकदम अभिभूत हैं।
वस्तुतः क्या मिला है ये तो बताना $1 मिलियन क्वेश्चन। जी शायद कुछ नहीं मिला है या हो सकता है 2-4%, मगर शब्द बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत दिन बाद बनारस को एक स्वस्थ मनोरंजन मिला जिसमें उत्कृष्ट शब्दावली मिले और हमारे राजनीतिक मित्र लोग हम लोगों को शब्दों से स्नान करा दिया है। बहुत पवित्र लग रहा है। वास्तव में क्या है ये तो बाहर के लोग आके देख लेते हैं जी और शायद इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था चुनाव के पहले 1.5 साल पहले कि बनारस को कुछ करना है, इसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करके इसका विकास कीजिए, वरना वो जो $1 मिलियन झगड़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एकाधिक पुत्र के जननी के नाते अंतिम समय में गंगा जल मिलना ही दुर्लभ हो जाता है। बनारस गंगा जल के लिए हाई प्रोबा में है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या इसी तरह क्योटो की तर्ज पर विकास होगा? सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, वादे किए गए हैं, इस सबसे तो पेट नहीं भरता काशी की जनता का और ना ही उनकी मूलभूत समस्याएं दूर होती हैं। नहीं, बिल्कुल जो आप गायत्री जी कह रहे हैं, एक तो वायदे कोई नहीं थे, सारे के सारे संकल्प थे और संकल्पों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयत्नशील हैं और लगातार उन पर काम चल रहा है। और पत्रकार हैं अमिताभ जी, तो उनके पास भी शब्दों के खजाने की कोई कमी रहेगी नहीं। भट्टाचार्य जी के पास, आज अमिताभ जी तो 2 हैं आज 100 में, लेकिन भट्टाचार्य जी के पास पत्रकार हैं तो उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि काशी के वैभव को लौटाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और वहाँ की जो पहचान है वो एक तो बनारस में बुनकर एक विशिष्ट पहचान है, दूसरे गंगा जी वहाँ की पहचान है, माँ गंगा पहचान है और उन दोनों के लिए काम प्रारंभ हुआ ही है। अगर इससे भी इनकार करते हैं, प्रधानमंत्री जी के फावड़ा चलाने से अगर इनकार कोई करता है तो कर सकते हैं भाई, इसमें हम किसी को वो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का फावड़ा तो एक ही दिन चलाया था ना डॉक्टर चंद्रमोहन। गायत्री जी, सफाई नहीं हो जाती, गायत्री जी, आदरणीय गायत्री जी, ऐसा तर्क दीजिएगा जिसका मैं आपका सम्मान पूर्वक उत्तर दे। ठीक है, ठीक है। अरुण प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी एक ही दिन फावड़ा चला सकते हैं और एक दिन फावड़ा चलाने वाला भी प्रधानमंत्री देश में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को चलाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस 1.5 साल में तस्वीर बदल सकती थी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अरुण प्रकाश जी, प्रधानमंत्री बने हुए यानी केंद्र सरकार को आए हुए 1.5 साल हो चुके हैं और वहीं यूपी सरकार को अब 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच काशी को क्या मिला है? क्या काशी के साथ जो वादे किए गए थे इन दोनों ही सरकारों की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी सरकार तक, क्या उन वादों पर कहीं ना कहीं ये सरकारें खरी उतरी हैं? क्या तस्वीर बदली है काशी की? देखिए, भट्टाचार्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए काशी को ही नहीं पूरे देश को एक छलावा मिला है जी, और वो ऐसा छलावा है। नहीं अरुण जी, आज फिलहाल काशी तक अपन रहो, देश पर तो चर्चा करते रहते हैं, आज काशी विशेष। ठीक जी, काशी में ही देश है, देश का नेतृत्व इस समय काशी का व्यक्तित्व कर रहा है। तो आदरणीय अग्निहोत्री जी, निश्चित रूप से बात तो देश तक जाएगी ही जब काशी का व्यक्तित्व ही देश का नेतृत्व कर रहा हो। देखिए, ये वैसा ही है जैसे तमाम गरीब माएं अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती हैं, भात नहीं दे सकती हैं। अग्निहोत्री जानते होंगे, चावल का पसावन जिसे कहते हैं उसको पिला करके सुला देती हैं और कहती हैं कि बेटा चंदा मामा आएंगे, दूध भात लाएंगे और चांदी की कटोरी में लाएंगे। यही सपना जो माएं, गरीब माएं अपने बच्चों को करता पूरी जिंदगी दिखाती रहती हैं और कहती रहती हैं, यही सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी ने काशी को दिखाया था और पूरे देश को दिखाया था। आज अगर हम पूछें, देखिए, बातों की बाजीगरी नहीं है तो आखिरकार है क्या? जब यह कहा गया कि साहब इतने रुपए आएंगे और सब लोग संपन्न हो जाएंगे, आज उस पर कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये जुमला है। अच्छे दिन को कह दिया गया कि साहब ये जुमला है, ये एक नारा है, स्लोगन है।
उस पर कोई काम करने का। देखिए काशी के प्रति जी गायत्री जी जिस चीज का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं जी ट्रामा सेंटर का, इसकी न्यू यूपीए 2 में पड़ी और यूपीए 2 के ही समय बनके तैयार हो गई। ठीक है अरुण प्रकाश जी, और लेकिन उसका सवाल दूसरा उद्घाटन था। करने जा रहे हैं। सवाल ये था कि क्या मिला अभी तक काशी को इन दोनों ही काशी को सरकारों कुछ के नहीं वादों मिला। के बाद? ठीक है, कुछ काशी नहीं को मिला। गायत्री जी कुछ मुकेश नहीं मिला। बहादुर सिंह काशी जी, को वीबर और अरुण सीवर की प्रकाश जी आपके समस्या पास काशी फिर के आएंगे। सामने। जी आप कहना चाह रहे हैं कुछ नहीं मिला। मुकेश बहादुर जी, आपकी जी, सरकार गायत्री की तरफ से भी ये कहा गया है, जो आंकड़े सामने के 3000 करोड़ का ऐलान किया जा चुका है, कुछ योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अभी तक काशी की वो स्थिति तो दिखाई देती नहीं है, वो तस्वीर तो बदली नहीं है जिसका ऐलान किया गया था। क्या वादों और दावों के बीच उलझ गया है काशी का विकास? देखिए गायत्री जी, बनारस से मेरा भी बहुत लगाव है क्योंकि मेरी भी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई है। और यहां चूंकि ये टॉपिक डिबेट का पीएम वर्सेस सीएम हो रहा है जी, तो मैं बड़ी स्पेसिफिक बात आपकी पहले पीएम साहब से शुरू करता हूं, फिर सीएम साहब ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं डॉक्टर शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर रोज झाड़ू या फावड़े नहीं चला सकता है, लेकिन 81 घाटों में से 80 घाट से प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया और 80 घाट में जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं एक घाट पे 80 घाट पर आई थी फावड़ा चलाने के लिए, वो क्यों नहीं 80 घाटों पे उन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं करना चाहिए था। फिर जयापुर आ जाइए, लालपुर में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का उन्होंने शिलान्यास किया। आज आप देख लीजिए कि वहां के जो व्यवसायी हैं उनकी क्या स्थिति है। कोई ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में एक ईंट भी नहीं रखी गई। आप सर्वे करा लीजिए, देख लीजिए कि लालपुर में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकता है अपनी व्यस्तताओं के कारण बनारस नहीं आ पाए हों, लेकिन पिछले कई महीनों में 30 कैबिनेट मिनिस्टर बनारस में गए हैं और जो उन्हीं वादों को बार बार दोहराते रहे। धरातल पर क्या हुआ ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्योंकि उसी टॉपिक पर डिबेट हो रहा है। तमाम ऐसे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट अपने दायरे में रह करके कार्य करता है। वो भी जब हमारा अगला राउंड आएगा तो सीएम साहब ने क्या किया बनारस के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहां तक बनारस की बात है, बनारस को क्योटो की संज्ञा देना, नमामि गंगे में गंगा को सामने रख करके उसकी ब्रांडिंग कर करके अपने को पोजीशन करना, तो इन सब चीजों से निश्चित रूप से वाराणसी की जनता आहत हुई है। और बनारस को समझने वाला जो भी यहां पर हमारे डिबेट में है बनारस को समझता है। मूलभूत ढांचे को बगैर डिस्टर्ब किए एक कठिन काम तो है बनारस को संवारना, लेकिन क्या है बनारस को धार्मिक रूप से, बनारस को बौद्धिक रूप से, बनारस को एकेडमिक रूप से, बनारस को सजाने के लिए बनारस को समझना पड़ेगा। दिल्ली में केवल बैठ करके केवल वादों से बनारस को संवारा सजाया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अखिलेश सरकार ने क्या दिया वो आपने बताया नहीं, फिर आपके पास लौटेंगे। वो भी अमिताभ जी, अखिलेश ने और प्रधानमंत्री मोदी, इन दोनों की ही तरफ से काशी को क्या मिला? देखिए, मैं पहली बात तो अमिताभ भट्टाचार्य जी को मेरा नमस्कार। काशी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैं इसमें व्यक्तिगत उस पर नहीं जाता, अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी इस पर नहीं भी जाए। दो सत्ता, एक प्रदेश की सत्ता, एक भारत की सत्ता, हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत उत्तर प्रदेश। कुछ चीजें अखरती हैं। चंद्रमोहन भाई ने जो बातें कही वो अपनी पार्टी की मर्यादा में अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन मैं वो गोपाल दास नीरज ने कभी कहा था कि लोग जिधर सराहना करते मेरी आदत है उधर पैताना कर लेता हूं। दुनिया की बात छोड़ो, लंबी चौड़ी कहानी का मतलब ही नहीं। लगभग 3.5 साल में काशी की गलियां साफ हो सकती थी कि नहीं, हुकूमत उत्तर प्रदेश से सवाल। और 1.5 साल में काशी नहीं बदल सकती थी, मान लिया, और काशी को तो कोई बदल भी नहीं सकता, उतनी ताकत भी किसी में नहीं जो महादेव के त्रिशूल के बीच के शूल पर टिकी हो, अजर अमर नगरी। वहां से आप आशीष प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं। मुझे बताइए, क्या बनारस की बजबजाती हुई गलियां ही साफ हो जाती? तब भी मैं मानता चलो गंगा नहाए, एक कोई काम तो हो जाता। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वालों को जाम के झमेले से मुक्ति मिल जाती तो भी मैं समझता चलो राम गंगा नहाए। तीसरा उदाहरण देता हूं, जो गंगा पुत्र हैं काशी में,
उनके बिना गंगा की कल्पना और गंगा के बिना उनकी कल्पना, दोनों बातें बेमानी हो जाती। वो काशी का प्राण तत्व है वो लोग भी, उनका ही जीवन बदल जाता। चाहे हुकूमत दिल्ली की होती चाहे लखनऊ की होती तो भी मैं नतशिर हो जाता। या काशी जैसा भी अरुण जी ने कहा शायद रिवर सीवर बीवर, या बुनकरों की ही तकदीर बदलती कुछ 1.5 साल में 3.5 साल में, तो भी मैं मानता कि चलो अच्छा हुआ। क्या तस्वीरें बदली नहीं जगहों की? बदली। जगहों के नाम गिनाने की जरूरत नहीं। अरे गांव में हेलीपैड बन गया, चाहा तो नहीं बन गया क्या? इंटरनेशनल स्थिति के संस्थान बन गए, गांव में इच्छा शक्ति हुई तो। काशी के साथ वैसा नहीं होना चाहिए था, नहीं हुआ। काशी की एक मूलभूत समस्या से भी अगर काशी को निजात दिला दी गई हो तो मैं मानता कि सबको श्रेय। अब सवाल है फिर ये बहस क्यों लाए? ये बहस इसलिए लाया, अखिलेश यादव काशी के प्रतिनिधि नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो सबके प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनका चुनाव क्षेत्र काशी नहीं ना। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को काशी ने लोकसभा में भेजा, इसलिए उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के मुकाबले ज्यादा है और उनसे अपेक्षा भी ज्यादा है। वो हिंदुस्तान के मालिक है, बस ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। ये खेद का विषय। विजुअल चल रहे हैं, देखिए, ये देखिए काशी है। 4 काम मैंने गिना, इनमें कोई एक काम हो गया होता? नहीं हो पाया। क्या इतना भी क्या काम हुआ? मुझे बड़ी कोफ्त हुई थी उस दिन। मेरे मित्र रविशंकर प्रसाद वहां गए और बोले जी घाट पे वाईफाई चालू कर दिया। बताओ, घाट पे वाईफाई का कोई भी, किसी ने पूछा था कि घाट पे वाईफाई क्यों नहीं है? जो बुनियादी बातें थी वो एड्रेस नहीं हुई, कॉस्मेटिक सर्जरी करने की कोशिश हुई, मेकअप करके चीजों को बेचने की कोशिश हुई। ये दुखद है। और काशी केवल प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र के लिए नहीं, चर्चित नहीं। प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, काशी तो काशी है। अगर अमर अविनाशी कहते लोग उसको, जहां बना रहे रस वो बनारस। और अच्छी बात की अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, काशी तो मैंने एक बार मजाक में कहा था, भट्टाचार्य जी, मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीपी की सबसे कम गोली अगर कहीं बिकती होगी तो वो काशी होगी। जन्म से मस्त, जन्म से फकीर, जन्म से मलंग, ऐसा शहर है। लेकिन कभी तो कोफ्त होती है। अगर हमने राजा को चुन के भेजा है तो अपेक्षा भी राजा ही वाली होगी, अपेक्षा भी राजा ही वाली होगी। वो अपेक्षाएं हिंदुस्तान के अच्छा सुझाव था, एक रास्ता खुल सकता था केंद्र शासित स्थान बना के। कोई ऐतराज नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि काशी की जो महत्ता है वो पार्टी और राज्य और उसकी सीमाओं से परे है। काशी एक काम हो सकता था, फास्ट ट्रैक मोड में प्रोग्रेस हो सकती थी, डेवलपमेंट हो सकता था, नहीं हुआ। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक बार बैठे ही लेते घंटे 2 घंटे काशी पर तो भी काम हो जाता, वो भी नहीं बैठे। इसलिए काशी के जो बात भट्टाचार्य जी ने कही कि आपने शब्दों की बरसात की, उसमें काशी आप्लावित हो गई, बस इतने। जितना बड़ा आदमी उससे अपेक्षा उतनी ही बड़ी। भट्टाचार्य जी गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, एकदम सही, यही बात ही है। एमएलए से और साधारण एमपी से और पार्षद से हम लोग कभी इतनी अपेक्षा भी नहीं करते कि वो काशी को बदल देगा। लेकिन अगर कोई आदमी कमलापत त्रिपाठी हो जाए तो अपेक्षा होगी, अगर कोई आदमी नरेंद्र मोदी हो जाए तो अपेक्षा होनी चाहिए।
भट्टाचार्य जी। हाँ, ये देखिए, मैं आदरणीय चंद्रमोहन जी ने एक मेरे शब्दों के उड़ान पर तकलीफ जाहिर किया, कहा कि मैं शब्द संपन्न हूँ। तकलीफ इस बात की है कि मैं इस माटी में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा 12वां पुस्त इस शहर में है, और मैंने जो अनुभव किया कि बनारस में दुनिया भर के लोग ये देखने नहीं आते हैं कि यहाँ कितने मैटरनिटी सेंटर, कितने मॉल या मेट्रो है या नहीं। लोग यहाँ मुमुक्षु भवन देखने आते हैं। लोग देखने आते हैं एक कॉमन दीवार पर 3 मकान बिना सेटबैक के, लड़ाई के कैसे टिका हुआ है। इसलिए इस शहर को जो शब्दों का, विकास के शब्दों का जो उड़ान मिला, वो सारे पंख बनारस के शरीर में मिसफिट है। बनारस में सन 47 के बाद जो आई हुई शरणार्थी जनता या अपने आजीविका के तलाश में आई हुई अगल बगल के जिलों की जनसंख्या है, उन्हें तो जीवन की तलाश है। बनारस वस्तुतः एक योग्य मृत्यु की तलाश है, और इस योग्य मृत्यु के तलाश में लोग जीते हैं। इस शहर को शब्द नहीं चाहिए, इस शहर को यथार्थ चाहिए। एक सम्मानित मौत ही दिला दीजिए, कम से कम मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने के लिए बजबजाई नालियों पर चल के न जाना पड़े, ये लोग यहाँ उम्मीद करते हैं। चंद्रमोहन जी, बड़ी बात कही है भट्टाचार्य जी ने। जो बात मैंने बहुत सरल शब्दों में कहा था, एक यही कर लेते हम सब मिलके कि चलो काशी को बजबजाहट से मुक्ति दे दी, काशी की सड़कें गलियां साफ कर दी, गलियों को शहर है काशी। बाकी सब वाईफाई बाद में होता रहता, हाईफाई बाद में हो जाता। अमिताभ जी, जो आदरणीय भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, मैंने वही बात कही थी कि हमारा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और प्रधानमंत्री जी जो काशी आए हैं तो वो उसी संकल्प को, उसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए आए हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। आपने वाईफाई की बात कही है, देखिए वाईफाई होना ना होना, वाईफाई की उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दोनों चर्चा कर सकते हैं, खूब देर तक कर सकते हैं। अब बनारस का रेलवे स्टेशन अच्छा हो, बनारस के घाटों को स्वच्छता हो, इसके लिए काम शुरू हुआ है। गांव जो प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया, उस गांव में विकास कार्य हों। और ये मैं आपको एक और बात कह रहा हूं यहाँ मुकेश बहादुर जी से, कि ये पीएम बनाम सीएम का मामला नहीं है और ना हो सकता है। हमारे लिए तो काशी पूज्य है, और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक टीम भावना से काम करें, यही हमारी इच्छा है और आकांक्षा है। हम बनाम में कोई विश्वास नहीं है, ना राजनीति के लिए कोई अखाड़ा है। अब वहां पर एक जिसे बाईपास कह लीजिए, या उसको आजकल रिंग रोड की बात कह लीजिए, रिंग रोड को प्रस्तावित किया गया है। हम और आप भट्टाचार्य जी जानते ही हैं कि अलग अलग प्रकार के संयोग रहे। प्रधानमंत्री जी आना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए। और कल अगर ममता जी एक मिनट कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, आने के बाद में एक लंबे अंतराल के बाद वो आएंगे। कल आने के बाद में हम अगर इस विषय पर चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आने दीजिएगा। जी मैं ये मेरे ख्याल से ब्रेक पे जाने का भी समय हो रहा है। मैं एक बात रख के जाता हूं, ब्रेक के से जब लौटेंगे तो उसी बात से बात आगे बढ़ाएं। खाना बनने में टाइम लगता है, मैं मानता हूं। खाना बनने में टाइम लगता है, मैं मानता हूं। दाल चूल्हे पे चढ़ेगी, आटा गूंथा जाएगा, फिर रोटी बनेगी, फिर समय लगेगा, सब्जी बनेगी। तो नाश्ता ही करा देते कम से कम, कुछ तो पेट में पड़ता। पूरी काशी क्वेटो बनती, क्या बता रहे थे? क्योटो बनती, हालैंड, पोलैंड, नीदरलैंड बनती, अलग बात है। क्या बनती नहीं बनती, बनने देती काशी के लोग, उसको नहीं बनने देते, वो अलग का विषय। लेकिन कम से कम जो मौलिक समस्याएं हैं, उनमें कोई एक काम आप हाथ में लेके प्रामाणिकता से कह देते कि ये देखो करके दे दिया। जो काशी का कर्ज था, उसकी पहली किस्त तो चुक जाती ईमानदारी से। मैं मानता हूं ये बड़ी बात है जिस पर कुताही की गई। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मिला अब तक काशी को। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण प्रकाश जी, क्योटो की तर्ज पर पीएम विकसित करना चाहते हैं काशी को, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कितनी दूरगामी योजना है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.5 साल में सिर्फ मुआयना हो पाया है कि किस तरीके से इसको विकसित किया जाए। लेकिन इस बीच कई ऐसी समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं काशी की, उनमें से एक को तो कम से कम सॉल्व किया जा सकता था। आदरणीय अग्निहोत्री जी और आदरणीय भट्टाचार्य जी, काशी में एक बहुत ही कहावत है और उसकी जीवंतता अभी तक बनी हुई है कि राण साण सन्यासी, इनसे बचे तो सेवय काशी। और इनसे बच करके भारत के प्रधानमंत्री निकले और भारत के प्रधानमंत्री बने। अभी भट्टाचार्य जी भी कह रहे थे हमें काशी की मौलिकता को बचाए रखने की आवश्यकता थी, काशी के जीवंतता को बचाए रखने की आवश्यकता थी। पूरे दुनिया के हिंदू समाज की निगाहें, और वहां आते हैं लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी, तमाम लोग तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं कि हम अपने जीवन का अंतिम समय वहीं गुजार देंगे, अब मणिकर्णिका में हमें कहता हम जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक जो सोच थी, मैं सबसे बड़ी बात खाली प्रधानमंत्री जी से ही नहीं जोड़ रहा हूं, आज 20 साल से काशी के अंदर अगर मेयर है तो भारतीय जनता पार्टी का है। 20 साल में मात्र 5 साल किसी दूसरे पार्टी का सांसद रहा, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और अब प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में आवाज उठाई कि दिल्ली के दुर्व्यवस्था और सफाई को लेकर के, आखिरकार दिल्ली में एनडीएमसी किसकी थी? 20 साल से करता भारतीय जनता पार्टी की है। बंबई के दुर्दशा की बात, बंबई के सफाई की बात उठाई गई थी, वहां पे शिवसेना और भाजपा से मिलकर के वहां की बंबई नगर निगम है। तो इस तरीके से जो बातें, देखिए किसने कहा था, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व हमारे धार्मिक चीजों से, हमारे श्रद्धा के चीजों से ये तिजारत कर रहा है। सियासत में तिजारत शुरू हो गई है जी। किसने राम का नाम लिया था? ठीक है, मंदिर बनाएंगे, वो विषय अलग, वो विषय अलग, राम आम कहानी में जाएंगे तो मां गंगा ने, मैं बनारस पे आदरणीय मोदी बनारस पे आप प्रधानमंत्री जी चले जा रहे हो, कभी बेंगलोर, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, अरे सुनो भाई, प्रधानमंत्री जी एक मिनट सुनो अरुण जी, काशी अपने में देशों का देश है। सुन ले, अरे सुन तो लो बाबा जी जी जी। काशी अपने में देशों का देश है, समाजों का समुच्चय है। उस पर बात करने के लिए खुद में बहुत सारी बातें हैं। क्यों मुंबई, बेंगलुरु, हॉलैंड, होनोलुलु जाए? जी 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 जी। मां गंगा ने उतरे किसने कहा कि मां गंगा ने हमें बुलाया है? काशी के चुनाव के दौरान मां गंगा के नाम को तक तिजारत करने का काम कहा, किसने आदेश दे दिया? आप कहना चाह रहे हैं कि छलने का काम किया काशी को प्रधानमंत्री का काम। ठीक है, अरुण प्रकाश जी आपकी बात आ गई। मुकेश बहादुर जी और अरुण प्रकाश जी आपके पास फिर आएंगे। कोर्ट ने कह दिया ठीक है, 30 साल भी सफाई नहीं हो सकती। अरुण जी ठीक है। मुकेश जी, प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी, चूंकि वो वहां से सांसद हैं और इसलिए जिम्मेदारी चूंकि देश के सबसे बड़े पद पर है, लेकिन काशी उत्तर प्रदेश का गौरव है, देश का गौरव है, इस नाते उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी। ठीक, जिस इलाके से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आए केवल वही महत्वपूर्ण हो ये जरूरी नहीं, इसलिए पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए काशी महत्वपूर्ण। 3.5 पौने 4 साल आपको होने जा रहे हैं। आपने काशी की जिन मौलिक समस्याओं का हमने उल्लेख किया, उनमें से कितनी समस्याएं ऐसी जिनको हम ये कह पाए कि भाई देखो हमने विश्व की इस सबसे प्राचीन नगरी से एक ये समस्या जड़ से समाप्त कर दी, कोई एक? देखिए अमिताभ जी, किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने में पहले तो समय लगता है। दूसरा क्या है, जहां तक बनारस के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया, अगर उसका उल्लेख किया जाए तो किसी भी क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब उसका आर्थिक और सामाजिक विकास हो। बनारस शहर जो है वो पर्यटन उद्योग के लिए माना जाता है, तो पर्यटन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेरिटेज आर्क को शुरू किया।
आगरा, लखनऊ और लखनऊ होते हुए ट्रैफिक जो है, टूरिस्ट ट्रैफिक जो है वो बनारस में ज्यादा से ज्यादा समय रहे तो आर्थिक विकास हो। भारत और नेपाल मैत्री योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, जिससे बनारस में जो गोरखा रेजिमेंट के काफी बहुलता में लोग रहते हैं उनको भारत से नेपाल जाने में वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। जितनी और मूलभूत समस्याएं हैं, शहरों की सफाई का है, सीवरेज ट्रीटमेंट का है, अर्बन डेवलपमेंट का है, उसके लिए प्रदेश सरकार के जो अपने बजट में जिसमें कर सकती है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो छोटी सड़कें हो। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में आने से पहले 2012 में वादा किया था कि वहां एयरपोर्ट से लेकर के और भदोही तक कारपेट एक्सपोर्टर्स के लिए 4-वे लेन बनाएंगे। वो लेन आप जाकर के देख लिए कि उसकी प्रोग्रेस कितनी है। और केंद्र सरकार ने जो बनारस से औरंगाबाद के लिए 192 का प्रोजेक्ट था वो 1/3 भी नहीं, 1/4 भी नहीं कंप्लीट हुई है। लेकिन बनारस से भदोही जो जाती है, आप उस सड़क का सर्वेक्षण कर लीजिए, वो देख लीजिए कितना विकास हुआ है उसमें। तो जो स्टेट गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल स्टेट गवर्नमेंट किसी क्षेत्र का विकास कर सकती है, यहां पर हमें बहस छोड़ करके केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, हम भी ये मानते हैं कि दोनों को एक साथ मिलकर करके बनारस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। मेट्रो का डीपीआर वाराणसी विकास प्राधिकरण और राइट्स के साथ ज्वाइंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव करना है तो मेट्रो लखनऊ में शुरू होने जा रही है। ये तो पर्यटन से जुड़े तमाम काम है ना मुकेश बहादुर जी। एक बात मेरी समझ नहीं आती मुकेश भाई, सारी बातें सिर माथे, जो बात अमिताभ जी ने कही उसमें मैं एक दो बात और जोड़ूंगा। भारत के जो पहचान चिन्ह हैं, अयोध्या आदमी क्यों जाएगा, अजमेर क्यों जाएगा, वृंदावन क्यों जाएगा, मीनाक्षीपुरम क्यों जाएगा, वैष्णो कटरा क्यों जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अगर मॉल ही देखना है तो फिर बड़े शहरों में सारे मॉल हैं। हमने मॉल की बात ही करी। मित्र एक मिनट, जो ट्रैफिक, उसको अगर बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में क्या, आज की भाषा में जो ट्रैफिक वहां जा रहा है, हालांकि धार्मिक शहरों को मैं ट्रैफिक से जोड़ता, लेकिन चलिए मान ले जो ट्रैफिक वहां जा रहा है उसको जीने और रहने लायक वहां का पर्यावरण, वहां की आबोहवा, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां का परिवहन, ये तो मिले। नहीं, ट्रैफिक वहां किसी सरकार की कृपा से नहीं जा रहा। काशी ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत रत्न पैदा किए, ये किसी सरकार की कृपा नहीं। काशी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, ये किसी सरकार की कृपा नहीं। काशी में अकेले गंगा दक्षिण वाहिनी होती है भगवान महादेव के लिए, ये किसी सरकार की कृपा नहीं। हजारों साल की काशी, लेकिन जो लोग काशी के महात्म से प्रभावित होकर काशी जाते हैं वो वहां चैन से रह पाए, जी पाए, इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? क्या इसी भजबजाती सड़कों में, इस तरह के माहौल में ये तो, और काशी वैसा धैर्यशील भी नहीं है। काशी से ज्यादा धैर्य किसमें होगा जो क्षेत्र मृत्यु को भी उत्सव के रूप में लेता हो। लेकिन राजनेताओं ने काशी के साथ न्याय नहीं किया, ये मैं कह रहा हूं और पूरी प्रामाणिकता और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इतनी सरकारें आई गई, काशी को राजनेताओं ने ऐसा नहीं किया कि वो हिंदुस्तान का एक दरवाजा बने, जहां से हिंदुस्तान के अध्यात्म को कोई देखे तो उसको लगे कि हां मेरी पीड़ा ये है। चुनाव से पहले गंगा पुत्रों की एक समस्या आई थी, मैंने उस पर भी एक बिग बुलेटिन किया था। क्या हुआ उसका? हजारों की संख्या में लोग हैं, कोई निस्तारण हुआ नहीं। फिर 17 में चुनाव होगा तो सब जाओगे उसके पास, उनके दरवाजे। अभी चिंता नहीं है। भट्टाचार्य जी, ये जो बुनियादी सवाल है काशी के, काशी अपने में आकर्षण का बिंदु है, लेकिन जो लोग आकर्षण के उसमें आए वहां या अध्यात्म के प्रभाव में आए, उनको कम से कम समुचित और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी तो स्थानीय नगर निगम से लेके और देश की सरकार तक है ना। एकदम नगर निगम, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इनको ये जो हम शहरी सीमा को बढ़ाकर विकास प्राधिकरण का साइन बोर्ड गांव की ओर बढ़ा रहे हैं, इसे बंद किया जाना चाहिए था। आसपास के जिले और गांव के विकास होने की स्थिति में
ये जो सुबह एक 3 से 4 लाख मजदूर शहर में बिकने के लिए आते हैं, ये नहीं आते, उन्हें आजीविका अपने दरवाजे मिल जाती। इस शहर में लोग व्यापार करने के लिए जो चले आ रहे हैं बलिया से लेकर और दूर दराज इलाके से, गोरखपुर से, उनको न आना पड़ता। बनारस को अपने गरिमा के अनुरूप जीने दिया जाता। ये शहर सिर्फ सनातन धर्मियों का शहर नहीं है, ये शहर उतना ही बौद्धों का है, जैनों का है, ईसाइयों का है। इस शहर में सिया सुन्नी से लेकर हिनायानी महायानी सब रहते हैं। तो बनारस विश्व के लिए एक बहुवचन का जीवन शैली है, प्लूरलिस्टिक लाइफ, और ये विश्व के लिए एक मॉडल है। इसमें व्यापारिक और आधुनिक बोझ जितना कम होता बेहतर होता। मगर दुर्भाग्य से माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के दौरान उनकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उन्होंने उनको गलत प्रोजेक्ट कर दिया, उनको आधुनिक भारत के विश्वकर्मा बना दिया, उनको हर हर मोदी करके ज्योतिर्लिंग स्वरूप दे दिया। अब ईश्वर से भक्त की आकांक्षा सामान्यतः अधिक होती है। हम लोगों ने भी उनसे कामना करना शुरू किया कि ईश्वरीय सत्य हैं, डिवाइन रियलिटी, तो मैजिक स्टिक हिलाएंगे तुरंत काम हो जाएगा। इसीलिए 1.5 साल में लोगों का स्वप्न भंग होने लगा है। इसीलिए राजनीतिक लोग आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही, ज्योतिर्लिंग स्वरूप नहीं दिया जाता तो शायद अपेक्षाएं कुछ कम भी होती। चंद्रमोहन जी, एक ही सवाल मैं अपने तीनों मित्रों से पूछूंगा, आपसे, मुकेश भाई से, अरुण भाई से। दुनिया के जो काशी के स्तर के और राष्ट्रों के पास जो स्थान है, हालांकि काशी जैसा तो कोई हो नहीं सकता, अद्भुत और अपूर्व, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके जो उसका मौलिक यूएसपी थी उसको सुरक्षित रखते हुए दुनिया के लिए एक शोकेस बना दिया उस स्थान को। ठीक, हम काशी को वैसा स्वरूप क्यों नहीं दे पाए? अमिताभ जी, काशी का अपना वैशिष्ट है, और जिन समस्याओं की ओर भट्टाचार्य जी पलायन से लेके सारी चीज़ों के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो आपकी चर्चा का विषय है वो दूसरा है, क्योंकि मैंने नहीं कहा आपसे कि आपका समाचार प्लस का कैमरा प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिया वहां तक क्यों नहीं पहुंचा। मैंने नहीं ये सवाल उठाया, जबकि मुझे अपेक्षा है समाचार प्लस से कि समाचार प्लस का कैमरा वहां पर भी जाता और वहां के फुटेज भी दिखाता कि भाई ये काम भी हुआ है, रेलवे स्टेशन उच्चीकृत हुआ है, ये काम हुआ है, ये भी इस पर भी कुछ कैमरा जा सकता था। और हम जो आप आज हमको फुटेज दिखा रहे हैं, उन फुटेज में टाइम और डेट्स के साथ में देख रहे होते तो भी अच्छा रहता, और काशी के लोग भी इस चर्चा में शामिल होते तो भी और अच्छा रहता। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं समय, स्थान और तारीख के साथ ये सारे विजुअल भारतीय जनता पार्टी पर भिजवा दूंगा। जी, मेरा कहना यह है कि जिस गांव में जो गांव एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ पूरे भारत में, लेकिन सिर्फ जयपुर की जनता ने तो सांसद नहीं बनाया था प्रधानमंत्री मोदी को, भैया बाकी गांव भी तो थे, काशी के बाकी शहर भी थे। आदरणीय गायत्री जी, सदैव हम चर्चा में आपके साथ सम्मान और अच्छे ढंग से चर्चा करते हैं, तो ये ऐसे तर्क क्यों दे रही हैं आप? मुझे नहीं पता क्या कि एक गांव से सांसद चुना जाता है? आप कैसी बात कह रही हैं गायत्री जी? तब हम तो उस पर भी चर्चा करेंगे ना डॉक्टर शर्मा। नहीं, आप देखो, ऐसा है, आपको कहना है तो आप कहती रहिए, मेरा स्वभाव वो नहीं है, मैं उस तरीके से आपको रिप्लाई नहीं दे सकता जैसे बाकी लोग चर्चाओं में आके रिप्लाई देते हैं। देखिए, पुरानी नीति पर नया निर्माण करने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार काम कर रही है, और उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, बिल्कुल करके रहेंगे। और समस्याएं हैं, और मैं कहना चाहता हूं, अरुण प्रकाश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बुनकरों की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मछुआरों की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? समय कम क्या नहीं है जिम्मेदार? काशी से चले, वहां की जनता अगर काशी में मेयर भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन हो रहा है तो काशी आज की नहीं, काशी आज की नहीं,
काशी हजारों वर्ष की अरे है। सुनो ना भाई, जी जी पुराण पढ़ने थोड़ी ना बैठे हैं सब लोग। जी सर, जी सर। जवाहरलाल नेहरू काशी को जानते थे, इंदिरा गांधी जानती थी, राजीव जानते थे, मनमोहन सिंह नहीं जानते थे, लेकिन बाकी लोग जानते थे काशी। काशी क्या है? कमलापत त्रिपाठी दशकों तक कांग्रेस के सिरमौर रहे। काशी की दुर्गति क्यों हो गई? इस दुर्गति में आपकी पार्टी का भी बहुमूल्य और अमूल्य योगदान है। सवाल हो गया जी, हो गया। क्विक रिस्पांस दीजिए, 48 पर मुझे वाइंड अप करना है जी। ये मैं क्विक एकदम दे रहा हूं जी। देखिए, काशी में डीएलडब्ल्यू बनाने का काम, काशी में बीएचयू बनाने का काम, काशी को, काशी की मौलिकता, काशी की जो अध्यात्म उसकी व्यवस्था को बनाए रखने का काम। काशी बीएचयू मदन मोहन मालवीय जी का नहीं, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया, नहीं बनाया। मदन मोहन मालवीय जी को भारतीय जनता पार्टी, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कि नहीं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कि नहीं? आप कुतर्कों को बंद कर दीजिए। सुनिए, आप किसी का फोटो चिपका लेते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की काम कोई नहीं का यूपीए के राजा का फोटो चिपकाने का काम। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का का काम, आप ये भारतीय जनता पार्टी का काम, ये हम नहीं करते। ये कुतर्क बंद कर दीजिए। कुतर्क नहीं है। अरे और क्या है? आप नहीं है, आप बताओ। अरे भारत प्रधानमंत्री, भारत प्रधानमंत्री बीएचयू का निर्माण कहने एक मिनट रुको भाई। अब आप लोगों की दोनों की बात आ गई। इस पूरे शो के लिए आप लोगों की बात का कोटा समाप्त हो गया मित्रों। एक मिनट, चंद्रमोहन जी बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं, समय खराब हो गया, समय खराब हो गया। मुकेश ठीक है, अरुण जी आ गई बात। अरुण जी आनी चाहिए तो घर का। अरुण प्रकाश जी की आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है, मुकेश जी बोलिए। देखिए, खामखा किसी बहस से कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की अखिलेश जी के नेतृत्व में यह प्रतिबद्धता है कि पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास और वाराणसी का विकास समय से और सही तरीके से केंद्र सरकार को सहयोग करते हुए हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछले 3-3.5 साल में बनारस के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया। हिंदू धर्म के अनुयायी चूंकि वहां ज्यादा जाते हैं, उसके हिसाब से प्रतिबद्धताएं हैं। जो भी मूलभूत जो वहां की समस्याएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार दूर करने का समय से प्रयास करेगी। और जो फंड अभी रिलीज किया है, उसको अलग अलग सेक्टर्स में बनारस के विकास के लिए खर्च करेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता अखिलेश जी के नेतृत्व में है। ये मैं आपके चैनल पर एश्योर करता हूं। ठीक है, अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। भाई, कम से कम मालवीय जी को दल से मत आंकिए, सबसे निवेदन करूंगा। मालवीय जी का मोह भंग बहुत पहले हो गया था, वो इतिहास का विषय है, उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए बीएचयू पर कभी किसी ने दावा नहीं किया। बीएचयू केवल और केवल एक संत के त्याग और तपस्या का प्रतिफल है, जिसका नाम मदन मोहन मालवीय था। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, किसी का कुछ हस्तक्षेप नहीं उसमें। इतनी ही बात है, इतनी स्वीकार करना चाहिए। आज की समाजवादी पार्टी जयप्रकाश और लोहिया जी के गोवा मुक्ति आंदोलन का श्रेय लेने लगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, नहीं अच्छा लगेगा ना। आज की कांग्रेस अगर आजादी की पूरी लड़ाई का श्रेय ले तो भी विवाद हो जाएगा, उसमें कई धाराएं थी। ऐसे कुछ चीजें हैं जिनमें नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोग को छोड़ देना चाहिए। बसपा अंबेडकर की पूरी उत्तराधिकारी हो जाए तो यह भी अशोभनीय होता है, हमने कभी मंजूर नहीं किया। अंबेडकर इस देश के थे, इस देश की विभूति है वो लोग। उनको दलों के छोटे छोटे दलबों में क्यों बंद करना चाहते हैं? कोई मुर्गी है क्या कि दलबों बंद करके अपने कंधे टांग के घूमेंगे चुनाव चिन्ह बना के? नहीं ना, ये बड़े लोग हैं, हमारे पुरखे हैं, इनका मान रखिए सब लोग, सबसे निवेदन है। बनारस पर इतनी जिरे हो गई,
मैं फिर कहूंगा दृष्टि का प्रश्न है। अभी मेरी नजर में दृष्टि की ही समस्या है सरकारों के सामने। आप ये तो तय कर लो बनारस को आप किस रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी समझ ये कहती है बनारस अपने जिस स्वरूप के लिए अखिल विश्व को आकर्षित करता है उस स्वरूप पर ही बनारस में फोकस होना चाहिए। उस स्वरूप के लिए जितनी जरूरी सुविधाएं हैं वो जुटा दीजिए। बाकी तो बनारस खुद में आलोकित शहर है, आलोक सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है, उतनी सी बात है। बनारस सही कहा अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, 4-6 बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन जाने से बनारस का ना मान बढ़ता ना घटता है। अरे जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं विदेशी, मुकेश भाई, उन्होंने तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रखी है अपने देश में, उनको छोड़ के आ रहे हैं। यहां क्या दिखाएंगे हम उनको, बताओ? 4-6 मंजिल की बना भी लिए तो, और उसमें लिफ्ट भी लगा दिए तो कोई ज्यादा हमको वो लोग तरक्कीबान मान लेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन बनारस के लिए सारी सरकारें दोषी हैं। किसी एक सरकार का मसला नहीं, सारी सरकारें दोषी हैं। लेकिन वह दोष, मैंने जवाहरलाल जी से बात शुरू की और यहां उत्तर प्रदेश में यह बात शुरू होती है पंडित गोविंद वल्लभ पंत से। काशी पहली प्रायोरिटी क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ी बात, काशी का एक बेटा पहले भी प्रधानमंत्री रहा इस देश का, लेकिन बहुत अल्पकाल, और उसमें भी पाकिस्तान के साथ युद्ध। उसके बाद काशी का प्रतिनिधि भारत का प्रधानमंत्री है। जो बात अमिताभ जी कह रहे थे उसमें थोड़ा व्यंग्य का पुट भी था, लेकिन बात ठीक थी। हमने किसी को इतना बड़ा क्यों बना दिया, उसका कटआउट इतना बड़ा क्यों लगा दिया कि लोगों को लगा कि ये सेंटा क्लॉज है, ये भगवान का अवतार है, डिवाइन पावर है। और आपको लोग डिवाइन पावर मान ले और आप मैनुअल पावर भी कभी आउटपुट नहीं दे पाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बड़ा बड़ा चिंतन का विषय है, इस पर सोचना पड़ेगा। देसी भाषा में कहें, जो हमारे गांव खेत का आदमी समझे, खाना जब बने तब बने, कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं, नाश्ता तो करा दो। बड़ी बड़ी योजनाएं जब आएंगी आती रहेंगी, आप कुछ करके दिखा दो छोटी योजनाओं में कि भाई देखो ये एक बड़ी समस्या थी ना, ये सॉल्व कर दी, चल हमारे नियत पर भरोसा करो। भरोसा जम जाए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे तुझको खबर होने तक। कितनी सरकारें आई और चली गई इन्हीं वादों पर। और एक बात उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा, प्रतिबद्धता का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मानक है भट्टाचार्य जी, अद्भुत मानक है उत्तर प्रदेश में कि राजनीतिक प्रतिबद्धता हो तो विकास कैसे पंख लगा के होता है। वो मानक है इटावा का एक गांव। आप किसी भी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैमाना लेके आ जाइए, वहां सब मौजूद है। स्टेडियम, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का इंस्टीट्यूट, जितनी चीजें हो सकती सब कुछ मौजूद है ना। दिल्ली से बेहतर सुविधाओं वाले वो हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, हवाई पट्टी है, सब कुछ है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं तो कहूंगा, हम लोग कथा करते, अम्मा लोग कथा करती थी, उसमें पता नहीं किस कथा में आता था कि जैसे चंद्रमोहन जी कि जैसे उनकी सुनी तैसे हमारी सबकी सुने, ऐसा अंत में आता था। मैं तो कहता हूं जैसे वहां उनकी सुनी वैसी काशी की भी सुनो, अच्छा रहेगा। और केवल इन्हीं से नहीं कह रहा, मुकेश भाई से, ये बात मैं चंद्रमोहन जी से भी कह रहा हूं, वहीं से प्रेरणा ले लो कुछ। काशी के विकास के लिए वहीं से प्रेरणा ले लीजिए। सफाई चमचमा रही है कि नहीं चमचमा रही है, दमदमा रही है ना। काशी क्यों नहीं हो सकती वैसी? काशी छोटी विभूति है क्या?
गांव तो लाखों हैं इस मुल्क में, 7 लाख या कितने लाख गांव हैं, काशी तो कोई दूसरी नहीं ना। मूल प्रश्न है हमारी प्रतिबद्धता का, हमारी ज़हनियत का, हमारी गंभीरता का, हमारी सोच का, और सबसे बड़ी बात, मेरी बात से अमिताभ भाई सहमत होंगे, हम काशी को समझते कितना है। क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत सरल विषय नहीं है काशी। अगर हम समझ लेते काशी को, तो कम से कम आज ऐसी स्थिति से काशी नहीं जूझ रहा होता, जो 2 बड़े वास्तविक वहां के आधार स्तंभ, गंगा पुत्रों की समस्या, बुनकरों की समस्या, फिर सिविक फैसिलिटीज की समस्या। मैंने इसमें यह प्रसंग नहीं लाया मैं कि गंगा साफ क्यों नहीं, क्योंकि गंगा साफ तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लेगा, लेकिन बाबा विश्वनाथ तक जाने की रास्ता ठीक हो सकता था। और भट्टाचार्य जी ने कहा जो काशी का सर्वाधिक वो है भास्वरित स्वरूप है, वो है कि काशी के में मृत्यु से मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि खुद भगवान शंकर वहां मोक्ष के घाटों पर भ्रमण करते हैं, और जो देह आती है पार्थिव देह, उसके कान में मोक्ष का मंत्र देते हैं। काशी के बारे में मैंने कहीं सुना था बुजुर्गों से। ऐसे में कम से कम वहां तक जाने का रास्ता ही अच्छा हो जाता। कितनी मार्मिक बात कही, कीचड़ कीचड़ गज में जाते तो नहीं जाना पड़ता, यही कर देते हम लोग। कुछ तो करते ताकि भरोसा होता। मैं दोनों सरकारों से कहूंगा, ठीक बात कही हमारे साथियों ने, ये कोई लड़ाई का विषय नहीं, लेकिन प्रतिद्वंदिता का विषय होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिद्वंदिता का विषय होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का विषय होना चाहिए। काशी के विकास के लिए एक होड़ शुरू होनी चाहिए, प्रधानमंत्री में और मुख्यमंत्री में, प्रदेश में और देश में। तब इस दुनिया के इस अनूठे शहर का मान उज्जवल रहेगा, भारत का मान उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश बहादुर जी आपका, अरुण प्रकाश जी आपका, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ भट्टाचार्य जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।